आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे भारत देश में कितनी प्रकार की मिट्टी होती है। यानी कि सॉइल होती है, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ाया जाएगा। हमारे भारत देश में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सी मिट्टी किस किस रंग की दिखती है। ये एक पिक्चर है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा कि ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल या माउंटेन सॉइल कहाँ पे पाई जाती है और किस तरीके से पाई जाती है। ये एक पिक्चर है और हर सॉइल के बारे में मैं आगे आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। इनके फीचर्स बताऊंगी और यानी कि क्या क्या खासियत होती है और कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, यानी कि किस चीज को के लिए कौन सी सॉइल किस खेती बाड़ी के लिए सबसे महत्व है। तो सबसे पहले हमारी है एलुवियल सॉइल। ये हमारी सॉइल जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है या रिवर वैली के पास पाई जाती है। यानी कि ये वाली सॉइल जो है, ये वाली जो मिट्टी है ज्यादातर नदियों के पास पाई जाती है। दूसरा, ये वेरी फर्टाइल होते हैं, यानी कि इस पे जो भी चीज उगाई जाती है उपजाऊ बहुत अच्छी होती है। किसी भी चीज को उपजाऊ के लिए ये वाली सॉइल सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे खास होती है। इस पे कोई भी आप खेती बाड़ी करोगे तो उसका अच्छा ही रिजल्ट दी जाएगी, क्योंकि ये वाली जो सॉइल है फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट्स, यानी कि जो नदी में मिट्टी, रिवर्स में मिट्टी होती है, नदियों में मिट्टी होती है, ये उससे बनती है। और चौथा, इसके अंदर जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी उगाई जाती है? राइस, वीट, शुगर केन एंड कॉटन। यानी कि ये वाली क्रॉप्स को उगाने के लिए एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट होती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हमारी होती है ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी, जिसको हम रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? ज्यादातर महाराष्ट्र में, एमपी में और गुजरात में। इसमें क्या होता है? रिटेन्स मॉइस्चर, यानी कि जो मॉइस्चर हो, रिटेन्स मॉइस्चर का मतलब होता है कि जो है वो नमी थोड़ी बनाए रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉटन होती है, रुई होती है, उसकी खेती बाड़ी करना सबसे अच्छा होता है ब्लैक सॉइल के लिए। इस ब्लैक सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स की खेती बाड़ी की जाती है? कॉटन की, सोयाबीन की एंड शुगर केन की। लेकिन सबसे बेस्ट कॉटन के लिए होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी नमी बनी रहती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में या तो एलुवियल सॉइल के बारे में जो हमने पहली पढ़ी थी वो, या ब्लैक सॉइल के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे यूजली पूछ लेते हैं कि कॉटन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होती है, या ब्लैक सॉइल के लिए कौन सी, किसमें उसमें कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। तो रिलेटेड टू कॉटन एक क्वेश्चन जरूर आता है। आज तक तो आया है, आगे भी आएगा, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगली सॉइल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तीसरी, यानी कि रेड सॉइल, यानी कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ज्यादातर कहाँ पे मिलती है हमें? तमिलनाडु में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। ये रेड इन कलर की होता है ड्यू टू आयरन, क्योंकि इसके अंदर आयरन मौजूद होता है थोड़ा, इसलिए उसकी वजह से ये रेड कलर की हो जाती है। ये लेस फर्टाइल होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, उपजाऊ कम होती है। ये इसमें क्या होता है, जो भी क्रॉप्स आप उगाओगे वो कम उपजाऊ होंगे। इसलिए इसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? मिलेट्स, पल्सेस एंड ग्राउंड नट्स। ये थोड़ी एलुवियल सॉइल से कम बेहतर होती है, इसलिए इसमें ऐसी चीजें उगाई जाती है जिसमें कम पानी लगे या कम चीजें लगे। तो ये रेड सॉइल है जिस जो लेस फर्टाइल होती है, इन्हीं इलाकों में पाई जाती है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ, लेट्राइल सॉइल। लेट्राइल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में या केरला में। अब इस सॉइल की खासियत क्या है? ये हाई रेनफॉल एरियाज में ही मिलेगी, यानी कि जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी ये वाली सॉइल वहीं पे ही मिलेगी। अब केरला में बहुत बारिश होती है, वेस्टर्न घाट्स में भी बारिश होती है, तो इसलिए रेनफॉल एरियाज में ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आयरन एंड एल्युमिनियम पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम है, जो कि टी, कॉफी और कैशियो यानी कि काजू, इन सबको उगाने में मदद करती है। इन सब के लिए उपजाऊ जमीन है ये सॉइल। तो आप इस रिलेटेड टू इससे भी क्वेश्चन आ सकता है लेटराइट सॉइल से, कि टी के लिए कौन सी बेस्ट सॉइल है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, टी के लिए या कॉफी के लिए लेटराइट सॉइल है। अगली सॉइल हमारी है डेजर्ट सॉइल। इसके तो नाम से आपको पता चल रहा होगा डेजर्ट सॉइल से कि ये ज्यादातर डेजर्ट्स एरिया में पाई जाती है, यानी कि रेगिस्तान में पाई जाती है। तो रेगिस्तान ज्यादातर कहाँ पे है हमारा? राजस्थान में। तो इसके नाम में ही है, आपको पता चल जाएगा डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। और इसको और किस नाम से जाता है? एरिड सॉइल से।
एरिड सॉइल के नाम से जानी जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। ये ज्यादातर सैंडी होती है, यानी कि मिट्टी वाली होती है, और ये लेस फर्टाइल होती है। लेस फर्टाइल यानी कि कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? बाजरा एंड बार्ले। या आपने सुना होगा कि राजस्थान इलाके में बाजरा चलता है, आपने सुना होगा ना, वहाँ पे बाजरे की रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेस फर्टाइल होती है, इसमें ज्यादा उपजाऊ जमीन ये भी नहीं होती और ज्यादा मिट्टी वाली होती है। तो इसका नाम से ध्यान रखिएगा, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। रेगिस्तान ज्यादातर कहाँ पे? राजस्थान में। अगली तरफ बढ़ते हैं हम, माउंटेन सॉइल। अब इसके नाम से भी आप पहचान सकते हैं, माउंटेन्स यानी कि फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं या जंगल के इलाके होते हैं वो माउंटेन सॉइल कहलाती है। और माउंटेन्स कहाँ पे मिलते हैं? फाउंड इन हिमालय रीजन, ज्यादातर वो हिमालयंस है। तो ये वाली सॉइल कहाँ पे मिलती है? हिमालय रीजन में। वेरीज विद ऑल्टीट्यूड। अब ये जो मिट्टी होती है, वेरीज विद ऑल्टीट्यूड का मतलब है, जो ये मिट्टी होती है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इस मिट्टी का रंग और जो फीचर्स हैं, जो इसकी खासियत है, वो अलग होती जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में फर्क आता जाएगा। नीचे हो सकता है ज्यादा फर्टाइल हो, ऊपर जाके कम फर्टाइल हो जाए, यानी कि कम उपजाऊ हो जाए। तो जैसे जैसे ये माउंटेन्स होंगे वैसे वैसे इसकी सॉइल की खासियत अलग अलग होती चली जाएगी। और इसमें ज्यादातर क्या उगाए जाते हैं? टी या फ्रूट्स। आपने सुना होगा हिमालय के एप्पल, ये बहुत फेमस है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड या अकॉर्डिंग टू फीचर्स अलग अलग यहाँ पे चीजें उगाई जाती है, जैसे कि टी है या फ्रूट्स हैं। तो ये 6 तरह की हमारी सॉइल है जो कि भारत देश में पाई जाती है। और वो कौन सी है, मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू रिवाइज करा देती हूँ। वो है एलुवियल सॉइल। फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, सेकेंड इज ब्लैक सॉइल। देखिए एलुवियल सॉइल फोटो में दिखा रहे हैं, ये नदी के पास है, यहाँ पे पाई जाती है। दूसरा ब्लैक सॉइल, ये काली मिट्टी होती है, ये कॉटन के लिए सबसे बेस्ट होती है। तीसरा रेड सॉइल, देखिए रेड कलर में मिलती है, लेकिन ये कम उपजाऊ होती है। फोर्थ है लेटराइट सॉइल, ये देखिए, ये आयरन और एल्यूमिनियम इसमें रिच होते हैं, तो ये काजू वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है। फिफ्थ डेजर्ट सॉइल, यानी कि ये रेगिस्तान में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे कैमल है, रेगिस्तान में पाई जाती है, तो इसके तो नाम में ही सबसे बेस्ट है, आपको पता लग जाएगा ये राजस्थान में पाई जाती है। और सिक्स्थ वन इज माउंटेन सॉइल, जो कि हिमालय में पाई जाती है, या हिली रीजन में पाई जाती है, या फॉरेस्ट सॉइल के भी कह सकते हैं इसको। और ये बेस्ट है फ्रूट्स एंड टी के लिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। इनको प्लीज पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। और इसी तरह के वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज।